उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे संभल। श्री काल की महायज्ञ में आहुतियां दी और गर्भगृह में पूजन किया। संभल की एचोड़ा कंबो स्थित श्री काल की धाम में किया शिला पूजन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बुधवार को संभल पहुंचे, जहां उन्होंने संभल के एचोड़ा कंबो स्थित श्री काल की धाम में श्री काल की जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना की और शिलादान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कालकी के रूप में संभल की पवित्र धरती पर होगा। उन्होंने श्री काल की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम की भूरी भूरी प्रशंसा की, जिन्होंने इस भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया और इसे पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पाठक ने कहा कि काल की धाम न केवल भारत बल्कि विश्व भर में धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध होगा। पूजा और शिलादान। ब्रजेश पाठक दोपहर 1:30 बजे मुरादाबाद से कार द्वारा एचोड़ा कंबो पहुंचे और 2:30 बजे तक श्री काल की धाम में धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने गर्भगृह में दर्शन किए, श्री काल की प्राकट्य महायज्ञ में आहुतियां दी और शिलादान किया। काल की जयंती उत्सव सुबह 8 बजे से श्री काल की प्राकट्य महायज्ञ शुरू हुआ, जिसकी पूर्णाहुति 9:30 बजे आचार्य प्रमोद कृष्णम के नेतृत्व में हुई। इसके बाद 10 बजे से भगवान कालकी की सामूहिक स्तुति और संकीर्तन हुआ, जिसमें देश भर से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। विशाल भंडारे का भी आयोजन भी किया गया। ब्रजेश पाठक का बयान। डिप्टी सीएम ने कहा, श्री काल की धाम साधारण मंदिर नहीं है, ये वो पवित्र स्थल है जहाँ कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का काल की अवतार प्रकट होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया और इसे पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये निर्माण कार्य समय पर और निर्बाध रूप से पूरा हो। जिन्होंने ये भी कहा कि ये मंदिर वैश्विक स्तर पर सनातन धर्म का प्रतीक बनेगा। हमारी सांस्कृतिक विरासत पुराण कहते हैं कि कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार होगा और वो संभल में होगा। ऐसे पुनीत कार्य के लिए जिसका इतिहास में वर्णन है, पुराण में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, कल की धाम के पीठाधीश्वर पूज्य श्रद्धेय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने एक भव्य मंदिर निर्माण करने का संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हुए यहाँ पर लगातार इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिला पूजन करके कार्य शुभारंभ करने का काम किया था और हमारे लिए आज बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब हमें भी आचार्य जी की कृपा से यहाँ आने का अवसर मिला। कल की धाम केवल भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा और ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं संभल में अवतार लेंगे, ऐसी अवधारणा शास्त्र पुराणों के माध्यम से जन जन में है और हम अपनी आंखों से यहाँ कली धाम के एक विस्तृत विस्तार क्षेत्र में मंदिर के निर्माण होते हुए देख रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आचार्य जी को इतनी ताकत दे कि मंदिर निर्माण समय से निर्विघ्न पूरा हो जाए। और मैं आचार्य जी को बहुत लंबे समय से जानता हूं, इनका पूरा जीवन समाज सेवा का क्षेत्र में समाज को समर्पित रहा है। आज वो आध्यात्मिक जगत के जाने माने पीठाधीश्वर हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और शीघ्र ये मंदिर पूरा हो, हम लोग फिर आएंगे। और ये संभल वासियों के लिए बहुत ही एक, मैं कह सकता हूं कि सुखद खबर है, सुखद क्षण है कि हम सब अपनी आंखों से संभल की पवित्र भूमि पर भगवान कलिकी के धाम का निर्माण होते अपनी आंखों से देख रहे हैं और पूर्ण होते भी हम देखेंगे। लगातार निर्माण जारी है। मुझे लगता है कि इस सदी की 2 बड़ी घटनाएं हम लोगों ने अपनी आंखें से देखी। एक घटना 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के मंदिर को निर्माण को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और दूसरा ये अपनी आंखों से देखने का मुझे शुभ अवसर आचार्य जी ने दिया है। श्री कल की धाम के मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं, पर मुझे शिला पूजन करने का भी अवसर आचार्य जी ने दिया है। ऐसे अवसर पर मैं आचार्य जी का अभिनंदन करता हूं
और मंदिर निर्माण से जुड़े सभी भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मंदिर तय समय सीमा से पहले निर्मित हो, निर्विघ्न पूरा हो और हम सब पुनः यहाँ एकत्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद में, उसके बाद मौलाना का बयान, क्या कहेंगे पूरा सारा? देखिए, हमारे समाज में हमारी बहन बेटी के लिए कुछ भी कहना उचित नहीं है। वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है और हर स्थिति में उनके सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अखिलेश यादव तो शांत है सर। हमको इस प्रकरण को इतना ही कहना चाहिए, ये हमारी बहन बेटी से जुड़ा है, इस पर हमें इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना। एक विषय और मैं माननीय मंत्री महोदय के साथ, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, श्री कल्की धाम विश्व पर्यटन धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, संत महात्मा महापुरुष आते हैं। तो यहाँ जो एक लोकल हॉस्पिटल है उसका मतलब उसको और अच्छा किया, उसको स्ट्रेंथन करेंगे, अप टू द मार्क करेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगातार हम उसको खुद मॉनिटर करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ, जिस शिला को आधारशिला को जिसको पूर्व शिला कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से पूछ के स्थापित करके गए, उसी स्थान पर आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हमारे बहुत ही अनन्य, हमारे बहुत ही अभिन्न, हमारे असीम स्नेह के पात्र और आदर के योग्य श्री ब्रजेश पाठक जी आज श्री कल्की धाम पधारे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा एक शिला का दान श्री कल्की धाम के निर्माणार्थ ठीक उसी गर्भगृह में किया है जहां श्री कल्की धाम का शिलान्यास 1 वर्ष पूर्व भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया था। मैं आप संभल के जनपद के तमाम मीडिया साथियों का भी स्वागत करता हूं और इस पवित्र धाम में श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको शुभाशीष भी देता हूं और आप सबसे उनको मुखातिब होने के लिए आग्रह करता हूं। श्री ब्रजेश पाठक आज संभल में कल्की धाम में हम सब आपसे बात करने के लिए आए हैं।